हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी कीपिंग। ठीक है, तो बी कीपिंग क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है, इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या होता है, हमें क्या इसका कमर्शियल यूज़ है, वो हम देखते हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनीज। तो बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर क्या होता है, इसमें हम लोग जो हनी बीज हैं, यानी कि जो मधुमक्खी हैं, उनके जो छत्ते होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। किस लिए? ताकि जो हनी का प्रोडक्शन है वो हो सके। It has been an age-old cottage industry. Honey is a food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे किया गया? एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। और जो हनी है उसको हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो क्या है, काफ़ी हाई है। ठीक है, और हम इनको यूज़ कर सकते हैं इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसन्स में। इंडिजिनस क्या मतलब है? हमारे इंडिया के जो मेडिकल सिस्टम है उनमें भी हम इनको यूज़ करते हैं, हनी को एज अ मेडिसिन। ठीक है, हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस अ बी वैक्स। हनी बी से हमें और क्या मिलता है? हनी बी क्या करती हैं? बी वैक्स प्रोड्यूस करती हैं। बीज वैक्स क्या होते हैं? जो कि यूज़ होते हैं किसी लिए, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस वगैरह बनाने में। विच फाइंड में यूज़ इन इंडस्ट्री। जो वैक्स है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स में एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, दिस इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ हनी हैज़ लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस. It has become an established incoming generation industry, whether practiced on a small or on a large scale. तो इनकी जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ में, उसकी वजह से क्या हुआ, इनको लार्ज स्केल पे क्या किया गया? कीप किया गया। ठीक है, यानी कि इनको हम लोग इस छोटे स्केल पे भी ग्रो कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे भी इनका कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी pastures ऑफ सम वाइल्ड shrubs, फ्रूट्स और कर्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो जो बी कीपिंग है उनको हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि जो एरिया है जहाँ पे श्रब्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स ऑफ ऑर्किड्स हैं, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं। ठीक है, वहाँ पे हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं? कल्चर कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रियर्ड। और इनमें से कुछ जो हनी बी की स्पीसीज हैं वो क्या हैं? आम हैं। जैसे कि इनमें से मोस्ट कॉमन क्या है? एपिस इंडिका, यानी कि जो हमारी इंडिया में पाई जाती है वो कौन सी है? एपिस इंडिका। Beehives can be kept in one's courtyard, on the veranda of the houses or even on the roof. Beekeeping is not labor intensive. तो जो बी कीपिंग है हम इनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पे ये अपना छत्ता बना के रखते हैं, जैसे हम लोग कल्चर करते हैं तब भी, या फिर जो हमारे घर के वरांडाज होते हैं वहाँ पे, और हमारी छतों पे, ये मेनली क्या है? इनके छत्ते पाए जाते हैं। Beekeeping, through relatively easy, does require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. तो बी कीपिंग क्या है? रिलेटिवली ईजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि हमको नॉलेज हमको इजीली मिल सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, जो बी कीपिंग की नॉलेज है उसको देते हैं, टीच करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। अब जो सक्सेसफुल बी कीपिंग है हम उसको कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा नेचर है हमें उसको नॉलेज होनी चाहिए उसकी, और जो बीज हैं उनके जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड क्या है? सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। उसके बाद क्या है, हम जो सुटेबल लोकेशन है वो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ताकि जो छत्ते हैं मधुमक्खियों के वो उनको वहाँ पे रख सकें। थर्ड क्या है? कैचिंग द हाइविंग ऑफ स्वार्म। अब स्वार्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीज, यानी कि जो स्वार्मिंग होती है, स्वार्मिंग में क्या होता है? टू सेट न्यू बी हाइव्स, ओल्ड क्वीन अलॉन्ग विद अ फ्यू ड्रोन्स एंड फ्यू वर्कर्स लीव अ बी हाइव।
इसमें क्या होता है स्वार्मिंग में कि जो न्यू बिहेव है, यानी कि न्यू जो छत्ता है वो बना लेती है कौन, जो ओल्ड क्वीन होती है ना, जब ओल्ड क्वीन को अपने छत्ते से निकाल देती, न्यू क्वीन बन जाती है, तो जो पुरानी क्वीन थी वो क्या करती है, जो कुछ ड्रोन्स हैं उनको अपने साथ ले जाती है और कुछ जो फ्यू वर्कर्स हैं उनको ले जाती है और एक नया छत्ता बना लेती है, उसी को बोलते हैं स्वार्मिंग। तो ये क्या है स्टेप, वही है कि जो स्वार्म है उनको पकड़ना। ठीक है। फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, यानी कि जो छत्ता है उसकी मैनेजमेंट करना अलग अलग सीजन्स में। ठीक है। और फिफ्थ क्या है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनीज एंड ऑफ बी वैक्स, यानी कि जो हनी है उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कलेक्ट करना है, वैक्स को कैसे हैंडल एंड कलेक्ट करना है, वो क्या है फिफ्थ स्टेप है। वीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो बीज हैं वो एक पॉलिनेटर की तरह भी यूज़ करती हैं। ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको कैच करके दूसरे जो फ्लावर है वहाँ पे ले जाना, और फिर उनमें क्या होता है फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी काम कौन करती हैं, बीज करती हैं एज अ पॉलिनेटर। तो ये किस किस में कर सकती हैं, एक तो सनफ्लावर में बीज जो हैं वो पॉलिनेटर की तरह वर्क करती हैं, ब्रेसिका में और एप्पल एंड पियर में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो बीज है एज अ पॉलिनेटर कहाँ कहाँ वर्क करती हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, ब्रेसिका है, एप्पल एंड पियर है। Keeping beehives in a crop field during flowering period increases pollination efficiency and improves the yield beneficiation both from the point of view of crop yield and honey yield. तो छत्तों को अगर हम फ्लावरिंग पीरियड्स में रखते हैं, यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि खेतों में, हमने ज़्यादातर हमारे गांव में भी देखा है कि जब सरसों के जो खेत हैं वो उस समय जो फूल आया होता है अच्छी तरह, तब मेनली वहाँ पे हमारे गांव में क्या है बी कीपिंग कराई जाती है। क्योंकि वो क्या होता है, जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं जहाँ पे जो सरसों वगैरह उग रही है, तो क्या करेंगे, ये एक पॉलिनेटर की तरह वर्क करती हैं बीज। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लावरिंग होगी वो भी अच्छी होगी। तो ये उस बीज के लिए भी और क्रॉप के लिए, दोनों के लिए ही क्या है बेनिफिशियल है, क्योंकि जो क्रॉप की यील्ड है वो भी बढ़ रही है और हनी यील्ड भी बढ़ रहा है। ठीक है। यानी कि हनी का भी अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है और जो क्रॉप हैं फ्लावर है उनमें भी अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिशरीज़ का क्या होता है, इंडस्ट्रियली यूज़ होता है, इनको फिशेस को कैच किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और उनको सेल भी किया जाता है। ठीक है। सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, तो जो सेलफिश हैं यानी कि खुद के लिए भी, और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी क्या है फिशरीज़ में यूज़ किया जाता है। A large number of other population is dependent on fish products and other aquatic animals such as a prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food. तो ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो डिपेंड है किसके ऊपर, फिशेस के लिए ऊपर, यानी कि उनके ऊपर क्यों डिपेंड है, कुछ खाने के लिए और कुछ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, फिश प्रोडक्ट्स, और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके भी जो प्रोडक्ट्स और फिशेज़ हैं उनके ऊपर क्या है लार्ज पॉपुलेशन जो हमारी वो डिपेंड है। ठीक है। क्योंकि उनसे क्या है, उनको रोजी रोटी मिल रही है, वो बेचते हैं, पकड़ते हैं इनको। ठीक है। कुछ फूड की तरह काम लेते हैं, तो इसीलिए क्या है ये भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे प्रॉन्स हैं, क्रैब्स है, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर है। ऑयस्टर क्या है, जिससे हम लोग को वो मिलते हैं ना सीप, उनको बोलते हैं ऑयस्टर्स। ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों की वजह से ही क्या है, जो लार्ज पॉपुलेशन है वो इनके ऊपर डिपेंड है, किसकी वजह से, कुछ फूड के लिए और कुछ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कैटला। तो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर फिशेज कौन सी हैं और जो मेराइन वाटर फिशेज हैं वो कौन सी हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हैं, कैटला है, रोहू है, कॉमन कार्प है, ये कौन सी हैं फ्रेश वाटर। और जो मेराइन वाटर हैं वो कौन सी हैं, हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरले एंड पॉम्फ्रेट्स, ये कौन सी हैं मेराइन वाटर फिशेस। फाइंड आउट व्हाट फिश आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया।
तो फाइंड करो कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे कौन सी जो फिशेज़ है वो मोस्टली खाई जाती है। फिशरीज़ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो फिशरीज़ को क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। जो फिशरीज़ है उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी इकोनॉमी में। इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन्स एंड फार्मर्स। तो ये क्या करती है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करती है, किसको, जो फार्मर्स एंड फिशरमैन हैं उनके लिए, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट, मेनली जो तटीय एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, यानी कि जो समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है। क्योंकि जो फार्मर्स एंड फिशरमैन्स होते हैं वो इन्हीं के ऊपर मेनली डिपेंड होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। और बहुतों के लिए तो ये क्या है, एक ओनली सोर्स है उनके जीवन जीने का, ठीक है। इन्हीं के ऊपर वो पूरी तरह डिपेंड हैं। In other, to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. तो जो डिमांड है उनको बढ़ने की वजह से, जो फिशरीज़ की डिमांड है उनको बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इनका, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals. अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके क्या एग्जांपल हैं, वो टेक्निक्स कौन सी हैं, एक है एक्वाकल्चर एंड सेकंड क्या है, पिसिकल्चर। ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स का वो बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों फ्रेश वाटर प्लांट्स या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, या जो मेराइन वाटर प्लांट्स और मेराइन वाटर एनिमल्स हैं, उनके जो डेवलपमेंट है, उनके प्रोडक्शन है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, एक्वाकल्चर एंड जो पिसिकल्चर टेक्निक्स हैं वो। फाइंड आउट द डिफरेंट बिटवीन द पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो आप जो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर है उसके बीच डिफरेंस कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिसिकल्चर में क्या होता है, कैचिंग एंड मैनेजमेंट होता है फिशेस का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। और एक्वाकल्चर में क्या होता है, रियरिंग एंड मैनेजमेंट होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं उनका, ठीक है। यानी कि जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको जो मैनेजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। और जो फिशेस का मैनेजमेंट और कैचिंग है उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। This has led to the development and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers in particular and the country in general. तो जो ये एक्वाकल्चर है एंड पिसिकल्चर, इनकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता है फिशरीज इंडस्ट्रीज़ का, जो कि क्या है, फार्मर्स के लिए इनकम का एक सोर्स है, ठीक है। जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं या फिर फिशरमैन्स हैं उनको क्या आ रहा है, इनकम प्रोवाइड हो रही है। क्यों, किसकी वजह से, जो फिशरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से। वी नाउ टॉक अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन एज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग द सेम लाइन्स एज अ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो हम बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, मछली पालन, ठीक है। जो मछली पालन है उसी को बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फिशेस वगैरह हैं उनके प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन एक ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह ही है। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो क्रॉप्स हैं या फसल हैं उनमें क्या हुआ था, इंक्रीजमेंट प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से क्या होता है, फिशरीज़ वगैरह का प्रोडक्शन होता है, और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता है, क्रॉप वगैरह का इंक्रीजमेंट एंड प्रोडक्शन होता है। इसी तरह होता है, जैसे एक होता है वाइट रिवोल्यूशन जिसमें क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होता है। सिल्वर रिवोल्यूशन में जो है वो एग्स का प्रोडक्शन होगा। ब्लू रेवोल्यूशन में फिशेस का हो गया, एंड येलो रिवोल्यूशन में जो है वो ऑयल का क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज हम इतना ही करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।